इस मतदार संघ के अंदर नारा गूंजेगा तो एक ही नारा गूंजेगा कि मुस्लिम समाज कांग्रेस का गुलाम नहीं है, मुस्लिम समाज कांग्रेस का गुलाम नहीं है, मुस्लिम समाज कांग्रेस का गुलाम नहीं है। जय हिंद जय। एक जमाना था जब इंसानों को गुलाम बनाया जाता था, उनको भूखा रखा जाता था, कपड़े नहीं दिए जाते थे, ठंड में ठुठरते रहते थे और जितना चाहे उनसे काम लिया जाता था। जिस तरह से है ना, अलग अलग तरह के काम उन पे जुल्म अत्याचार किया जाता था और वो सहते थे, उनका कोई हक नहीं माना जाता था। फिर नौकरी का जमाना, जैसा सरकारी नौकर है, प्राइवेट नौकर है ना, इनका एक अच्छा, उनकी गुलामों की पगार नहीं होती थी। यहाँ तो नौकरों को पगार दी जाती है, इनसे सेवा ली जाती है। किसी दिन मालक ने अगर थोड़ा सा भी आंख फाड़ कर भी देख लिया, थोड़ा सा कुछ डांट टपट कर दिया, तो दूसरे दिन दूसरा ठेकेदार, दूसरा सेठ ये मजदूर और नौकर पकड़ लेते हैं, है ना। अब तीसरी, अभी जैसा भी आप कोई घर में बैठे हो, वहां पर अगर कोई एक गुलाम है घर वाले का, मालक का, एक नौकर है जिसको पगार पे रखा है ना, और एक मेहमान आ जाए तो गुलाम को गाली गलौज भी करेगा, उसको नंगा रखेगा तो वो कहीं भाग के जाएगा नहीं। नौकर को उसने अगर से थोड़ा सा भी चूचा कर दिया तो दूसरे दिन से नौकर नौकरानी जो है वो काम वाली भाई काम पर आती नहीं है। तीसरा जो है, जो मेहमान आया है उसकी कैसी आओ भोगा स्वागत, अरे आओ बैठो बैठो, चाय लो, पानी लो, नाश्ता लो, अरे तकिया लो, है ना, ऐसी सेवा होती है। तो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मतलब ये है कि कांग्रेस ने, हमारे मलकापुर नादुरा मतदार संघ के आमदार साहब ने मुसलमानों को जो है गुलाम समझ लिया है कि भाई ये कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो गुलाम के साथ जैसा ट्रीटमेंट होता है वैसा दलित मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है कि भाई कहीं छोड़कर जाएंगे नहीं, उनको जैसा बस डरा के जो है तो रख रहे, बाहर निकले तो शेर खा जाएगा। अभी देखिए कैसे है कि कुछ लोगों ने जो है कंधे पे बैठा के आमदार साहब को जब जिता कर लाए थे, जब बीजेपी से कांग्रेस में आया, कांग्रेस में इनको जिता दिए, है ना, मुस्लिम वोट के बलबूते पर ये जीत कर आए थे। तो जो लोगों ने, नेता पुढारी ने जो होलसेल में समाज को बेचते हैं, इनका आमदार साहब ने फूल देकर स्वागत भी नहीं करे, धन्यवाद भी नहीं करे कि मैं आपकी वजह से आमदार चुन कर आया। 5 साल जो है तो इनकी हड़ जिड़ रही, गुलामों जैसा इनके साथ व्यवहार रहा, इनको कुछ इनके काम करके नहीं दिए। गईबी नगर का कब्रस्तान, रास्ता ले लो, शादी हॉल ले लो, चांदूर के कब्रस्तान का पुल ले लो, है ना, और इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं दिए गए। सब आमदार साहब ने जो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता और कॉन्ट्रैक्ट और नजदीक के लोग थे, उन कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दिए हैं। तो ये सब की वजह से नाराजगी थी, तो फिर उन्होंने क्या करे, हरीश रावड़ को लेकर कूदे मारते हुए फिरे। अब हरीश रावड़ भी पुटली लेकर बैठ गया, तो जो टॉप के समाज को बेचने वाले ने उन्होंने हिस्सा बांटी कर लिए। फिर अब वो जो टॉप के समाज को बेचने वाले हैं वो उन्होंने वंचित और फिर संचेती, इनसे भी संपर्क करे। और अब जो है कल की रैली के अंदर समाज को बेचने वाले कुछ नेता पुढारी जो है तो फिर से कांग्रेस में दिखाई दे रहे। कांग्रेस वाले खुश हो रहे कि भाई चलो चलो, गर्दी बढ़ रही है ना, जो होलसेलर और जो ठेकेदार है समाज के वो इधर आ गए हैं। तो मैं समाज की आंखें खोलना चाहता हूं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो समाज को बेचने वाले ठग है, ये कितने गिरे हुए है ना। आज इसकी रैली में, कल उसकी रैली में जिसने पुटली दे दिया वो उसकी तरफ चले जाते। आम जनता तो बड़ी मासूम है, आम जनता से मेरी कोई शिकायत नहीं है। तो अब ये जो ठग है, जो अपने आप को बड़ा बताते हैं, समाज को ठोक भाव में बेचते हैं, तो ये शादी भी कैसी करते हैं कि भाई जैसा अभी कास्ट का सिस्टम है, कोई कास्ट की ओबीसी एससी एसटी की सीट अगर निकल गई तो क्या होगा, तो ये उस समाज की महिला से शादी कर लेते हैं कि भाई सत्ता के इतने लालची है ना, कि वो शादी भी इसलिए करते हैं कि भाई ओबीसी सीट निकले कि एससी एसटी सीट निकले तो अपनी घर के अंदर अपनी महिला को हम खड़े कर देंगे। तो इस तरह आप दूसरी चीज ये देखो कि इन्होंने कभी अपने बाप के लिए रास्ता साफ नहीं करेंगे, बाप को ऐसा घेरा डाल के कभी लेकर घूमे नहीं रहेंगे। जितना जो है तो ये उम्मीदवार को लेकर घूम रहे, कभी बाप की भी कभी इन्होंने इज्जत किए नहीं रहेंगे। पिछले 5 साल में जो है तो बीजेपी कमल कर रहे थे, अब कांग्रेस कर रहे हैं। जिधर की पुटली मिल गई, इनका ईमान धर्म नाम की इनके पास कोई चीज नहीं है ना। कभी इसने नचा दिया, कभी उसने नचा दिया, है ना। कभी बाप की भी इन्होंने इतनी आओ भगत इज्जत करी नहीं रहेंगे जितनी उम्मीदवार की कर रहे हैं, है ना। अरे अब्बा देखो खड्डा है रास्ता, वे ईंट पड़ी फतरा पड़ा है, कभी करे ऐसा जैसा उम्मीदवार को लेकर कर रहे थे, है ना। यानी स्थिति आप देखिए कैसी है। और मैं समाज को जागरूक करना चाहता हूं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि मुस्लिम जो समाज है वो कांग्रेस की गुलाम नहीं है। गुलामी हमारे खून में नहीं है, हम आज़ाद है। 75 साल पहले स्वतंत्र सेनानियों ने, मुजाहिदे आज़ादी जिन्होंने आज़ादी दिलाई है, उन्होंने अपने जान माल की कुर्बानी देकर हमको जो आज़ादी दिलाई है, अब हम दोबारा से किसी के गुलाम नहीं है। हम गुलाम नहीं है कांग्रेस का बटन दबाने के लिए, हम आज़ाद है। हम हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम अपनी सूझबूझ से फैसला करने वाले हैं।
कांग्रेस के गुलाम नहीं है। ये हर बच्चे बच्चे के बूढ़े बड़े की मैं जबान पे ये जुमला सुनना चाहता हूँ। इस मतदार संघ के अंदर नारा गूंजेगा तो एक ही नारा गूंजेगा कि मुस्लिम समाज कांग्रेस का गुलाम नहीं है, मुस्लिम समाज कांग्रेस का गुलाम नहीं है, मुस्लिम समाज कांग्रेस का गुलाम नहीं है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।